हेलो गाइस, तो अभी हम लोग आज करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज फॉर द चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एओपी। ठीक है, यहाँ पे एक सेट ऑफ एंट्रीज है जो आपको दिमाग में रखनी है बेटा, एंड देन वी कैन गेट देम डन विद दिस। एकदम सिंपल है ये। ठीक है, सबसे पहला जो हमेशा एडजस्टमेंट में आने वाला ही है, दैट इज योर कैपिटल इंट्रोड्यूस वाला एंट्री। अभी नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो यार उसको बोलेंगे ना पैसा लेके आ। बिना पैसे के अपन किसी को एडमिट करेंगे क्या? अरे हम लोग बिजनेस में किसी को ले रहे हैं फॉर वन मेन रीजन कि भाई वो पैसा लेके आएगा बिजनेस में, यार एक्सपांड करना है अपने को, तो पैसा मंगा लिया। चलिए जर्नल एंट्री सोचिए क्या होगा। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट आ जाएगा बिकॉज तुम्हारे पास पैसा आने वाला है। सो कैश एंड बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। परफेक्ट है। एंड नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये अपना फर्स्ट एंट्री हो जाएगा। परफेक्ट है। द सेकेंड एंट्री विल बी फॉर योर गुडविल गाइस। सेकेंड एंट्री किसके लिए होगा? गुडविल। एंड मैंने जब वो गुडविल का वर्किंग नोट कराया था ना बेटा, फिर मैंने आपको उसमें बराबर से सिस्टमैटिकली जर्नल एंट्रीज लिख के दिया था। आप वहां पे रेफर कर लो, आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर गुडविल का पैसा कैश में लेके आता है तो एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, मतलब टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर को दे रहे हैं। तो एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। परफेक्ट है ना? चलिए नेक्स्ट फिर आता है मेरे पास में गुडविल का पैसा कैश में लेके नहीं आया तो हम लोग गुडविल को रेज कर देंगे बेटा, है ना? रेज करने के अंदर हम लोग ओल्ड रेशियो में रेज करेंगे। और जर्नल एंट्री आपको मैंने बताया था, आप अपना वर्किंग नोट खोल के बैठो। हाँ बेटा, आप वर्किंग नोट वो पेज नंबर निकालो, वहां पे देखो मैंने वही लिखाया, वहां पे लिखाया है आपको इफ द गुडविल का अमाउंट इज नॉट बॉट इन कैश तो एंट्री बनता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो, इन दी ओल्ड रेशियो। एंड देन वही गुडविल को हम लोग राइट ऑफ करते हैं। तो उसमें मैंने आपको एंट्री क्या बताया था? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मतलब ये तीन पार्टनर को, जो भी ऑल पार्टनर है सबके सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग कर देंगे डेबिट एंड गुडविल अकाउंट को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके लिए मैंने लिख दिया गुडविल के लिए रेफर वर्किंग नोट। परफेक्ट है गाइस। आपको अगर ध्यान रहेगा तो मैंने जब आपको रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज बताई थी उस टाइम पे मैंने आपको ऐसा बॉक्स बना के बताया होगा। तो क्या होगा कि अगर एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो क्या करना है, कम होता है तो क्या करना है। तो आज मैं जर्नल एंट्री बताने वाला हूँ ना बेटा, वो भी उसको यही फैशन में बताने वाला हूँ बॉक्स के अंदर। इट्स वेरी सिंपल। पेन का चेंज कर लेते हैं चलो। सो यहाँ पे रीवैल्यूएशन एंट्री, सबसे पहले रीवैल्यूएशन एंट्रीज में अभी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ व्हाट इज माय रीवैल्यूएशन एंट्रीज। इसमें सबसे पहला है एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो गया। गाइस आप मुझे एक बात बताइए, अगर मेरा एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखता हूँ। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, है ना? एंड बॉस एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, एसेट को बढ़ाना है तो एसेट को डेबिट करना पड़ेगा। So the entry will be asset account debit to revaluation account. परफेक्ट है ना? चलिए अभी उसका ऑपोजिट ले लें हम लोग। एसेट का वैल्यू आपने को अभी कम करना है, रिड्यूस करना है, तो इसका ऑपोजिट कर लेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में हम लोग लिखते हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और एसेट का वैल्यू कम हो रहा है ना तो एसेट को क्रेडिट कर देंगे। सो एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, है ना? क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास में लायबिलिटीज होती है ना, तो लायबिलिटीज की वैल्यू भी कभी-कभी बढ़ जाती है। सो इफ द लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, सो कैन आई से
अगर कभी भी लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज होता है तो मैं लिखता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे एंड लायबिलिटी में ऐड करता हूँ, मतलब लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, क्रेडिट को बढ़ाना है तो क्रेडिट, सो यहाँ पे एंट्री बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। परफेक्ट है। एंड द लास्ट वन, लायबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है, so entry will be liability account debit to रीवैल्यूएशन। मुझे लायबिलिटी कम हो रही है भाई, मुझे पैसा नहीं देना है, उसको पैसा नहीं देना तो भाई तुम्हारा तो भाई अच्छा ही बात है ना, बेनिफिट हो गया तो क्रेडिट कर देने का। तो ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज ना बेटा, ये आपको कहाँ से मिलने वाली में एडजस्टमेंट में से, ये सारे एडजस्टमेंट्स की जर्नल एंट्रीज है। एक तो रीवैल्यूएशन का एंट्री एंड द सेकंड वन इज योर कैपिटल इंट्रोडक्शन एंड द गुडविल का एंट्री। कैन यू रिमेंबर दिस गाइस? पक्का वाला? टू गुड। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है ना बैलेंस शीट के अंदर भी है ना, बैलेंस शीट के अंदर जर्नल एंट्रीज के लिए दो पॉसिबिलिटीज होती है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे गाइस, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे कभी कभी मुझे जनरल रिजर्व देता है, रिजर्व फंड देता है, प्रॉफिट एंड लॉस देता है। बेटा ये सारी की सारी आइटम मुझे कहाँ दिखती है? रियल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। तो मैं उसको उठा के कहाँ लिखता हूं? मैं पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड पे लिखता हूं। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री में भी मुझे क्या करना है बेटा? डेबिट कर दो। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट कर दो और पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड पे लिख दो। परफेक्ट है, सही है ना? एंड अगर कभी कभी तो मुझे एसेट साइड पे भी दिखता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट के। एक क्वेश्चन अपन ने देखा था जहां पे अपने को प्रॉफिट एंड लॉस दिया था और उसका बैलेंस एसेट साइड पे दिया था यार। अच्छा, अपन ने एक क्वेश्चन किया था जहां पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट था। तो ये सारी की सारी आइटम कहाँ दिखती है मेरे को? एसेट साइड पे। और मुझे उसको कहाँ लिखना था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो एंट्री क्या बनेगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो एसेट साइड पे दिया है, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट वो दिया है, कुछ भी जो भी हो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? एंट्री ऐसे पास करना पड़ेगा बच्चे। एंड द लास्ट जर्नल एंट्री दैट वी हैव इज रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। बेटा आप लोग रीवैल्यूएशन को बंद करेंगे ना तो उसमें भी प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा। सो अगर आपको रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है तो आप कहाँ लिखते हो बेटा? रीवैल्यूएशन में अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो आप कहाँ लिखते हो? ये प्रॉफिट आप लिखते हो अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड पार्टनर के क्रेडिट साइड पे लिख रहे हो ना बेटा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, मतलब टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना? जर्नल एंट्री क्या बनेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बट ओनली ओल्ड पार्टनर्स है बेटा। और अगर लॉस हुआ so partner capital account debit to revaluation account. Do you understand this बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम अपने को, कोई दिक्कत नहीं? एकदम सिंपल है। चलिए नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। गाइस आप क्वेश्चन ले लो।
टेक्स्ट बुक के अंदर से। आई टेक क्वेश्चन नंबर 2 गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे अमलेंदु वाला, हैव अ लुक। अपन ने क्वेश्चन पहले भी किया है अमलेंदु एंड समीर वाला, वहां पे जर्नल एंट्री में पूछा है। अपन कभी भी इसका करेंगे ना तो अपना फॉर्मेट तो स्टैटिक ही रहेगा, है ना। चलिए सबसे पहले एंट्री हम लोग है ना बैलेंस शीट के अंदर देखेंगे कि भाई मेरे पास में कोई जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड कुछ है कि नहीं। टेक्स्ट बुक के अंदर आप पेज नंबर आ जाइए 161 पे गाइस। उसके अंदर लायबिलिटी में देखो आपको जनरल रिजर्व दिख रहा है 20,000। अरे 20,000 मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे ओल्ड पार्टनर को देना पड़ेगा ना बेटा, इन द रेशियो 3:2। चलिए मुझे बताइए, हम लोग यही अमाउंट उठा के कहाँ पे लिखते थे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। तो अभी भी अपने को अमलेंदु एंड समीर के कैपिटल के क्रेडिट साइड पे लिखना है। तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट वाला आइटम तो मुझे पता है ना, डेबिट वाला आइटम नहीं पता है, तो डेबिट में लिख देने का जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे गाइज, यहाँ पे द जर्नल एंट्री विल बी, द जर्नल एंट्री विल बी, आप जर्नल का फॉर्मेट बना देंगे। द वेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी जनरल reserve account debit, that is 20,000 guys. एंड ये हमारे पार्टनर को जाने वाला है, दैट इज अमलेंदु कैपिटल अकाउंट एंड समीर कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो 3/5 एंड 2/5। गाइस मुझे इसका आंसर आ रहा है 12,000 एंड 8,000। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एंड यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल, क्या बात है यार, ये आपका हो गया फर्स्ट जर्नल एंट्री। परफेक्ट है गाइस। अभी आप टेक्स्ट बुक खोलिए, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग पे यही रख रहा हूँ। टेक्स्ट बुक के अंदर देखिए एसेट साइड पे देखो, आपको कहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो टेंशन ही नहीं है अपने को। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आके चेक करने का, भाई हमारे पास में कोई एसेट या लायबिलिटी के अंदर कोई प्रॉफिट या लॉस है कि नहीं है, पार्टनर कैपिटल में डालना है कि नहीं डालना है। करेक्ट है ना ये, टू गुड यार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे मुझे क्या बोल रहा है, adjustment now. On 1st of April 2017, they admitted Paresh into the partnership, and the terms being that he shall pay 16,000 for the goodwill, of which 50% of the goodwill shall be withdrawn by the old partner. Guys, 16,000 बिजनेस में वो गुडविल के नाम के लेके आ रहा है और उसमें से 50% विड्रॉ करके लेके जा रहा है। तो अपने को यहाँ पे दो पॉइंट्स हो गए ना, ये पहला एंट्री हो जाएगा और ये आगे का दूसरा एंट्री हो जाएगा। तो सबसे पहले वो कैश में 16,000 लेके आ रहा है, तो गाइस उसका एंट्री पास करना पड़ेगा अपने को। सो द वेरी फर्स्ट एंट्री इन दैट ट्रांजैक्शन इज कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा क्वेश्चन में देखो ना, आपके यहाँ पे क्या दिया है, कैश एट बैंक दिया है ना बेटा, तो यहाँ पे कैश एंड बैंक लिख सकते हो। अकाउंट डेबिट 16,000 and this 16,000 will be divided between Amalendu and समीर हवा का झोंकी। वैसे मेरा ओल्ड रेशियो 3:2 था और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप निकाले बेटा, मैंने इसका क्वेश्चन आपके अंदर पहले सॉल्व किया था। अगर क्वेश्चन देखोगे ना तो पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आपको 3:2 ही आया होगा। तो 16,000 को मुझे डिवाइड करना है 3:2 के अंदर। चलिए गाइस मुझे आप हेल्प करो वहां पे, अभी कैसे निकलूंगा मैं, 16,000 डिवाइडेड बाय 5। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट किया मेरा, 16,000 डिवाइडेड बाय 5, 3,200, 9,600। तो यहाँ पे आएगा 9,600 और यहाँ पे आ जाएगा 5,400। 16,000
हाँ, एंड यहाँ पे आएगा 6400। कैलकुलेशन मेरा स्लो हो गया था, तो क्या कर सकते हैं। जो है सो है। एंड इन एडिशन हो गया गाइस। हाँ बची, इसके बाद में उसने क्या बोला, 50%। गाइस टेक्स्ट बुक में देखो, आप बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करेंगे, टेक्स्ट बुक में देखेंगे 50% ऑफ द गुडविल इज टू बी विथड्रॉन। मतलब हम लोग का जो भी पैसा गुडविल का आया था उसका हाफ पापा ने क्या कर दिया, विथड्रॉ कर लिया गाइस। तो यहाँ पे इसका एंट्री विल बी अमलेंदु कैपिटल, ये ड्राइंग्स हो गया। सो अमलेंदु कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका रिवर्स एंट्री पास कर देना है गाइस टू कैश एंड बैंक अकाउंट। तो 8000 वो विथड्रॉ करके लेके जा रहा है, इसका आएगा 3200, इसका आ जाएगा 4800 गाइस। अभी अंडरस्टैंडिंग इट एकदम सिंपल ना। सबसे पहले अपन ने जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो उसका जर्नल एंट्री पास किया। देन मेरे पास में है गुडविल का पैसा आया, और वही गुडविल का पैसा अपन ने विड्रॉ कर लिया 50%। ठीक है, चलिए कैन वी गो अहेड विद दिस नाउ गाइस। यहाँ पे नरेशन आपको हर बार लिखना है, मैं कभी कभी भूल जाऊंगा लिखने के लिए, आपको नहीं भूलना है। एग्जाम तो आपको ही लिखना है ना यार। गाइस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ना, next adjustment. He shall bring in 20,000 for the share of the profits in the, for the share of his capital in the future profits. So guys, यहाँ पे 20,000 कैपिटल का आ रहा है, 20 क्या बनेगा, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट 20,000। डू यू अंडरस्टैंड दिस ब्रो? एंड यू आर डन। चलिए नरेशन लिख दीजिए यहाँ पे, बीइंग amount of capital brought into the business by the new partner. Next one guys, now the adjustments आ गए, जहाँ पे हम लोग अभी देखने वाले हैं assets का amount बढ़ रहा है, कम हो रहा है and all that. Have a look at that. For the purpose of the Parish admission, it was agreed that the assets would be revalued as follows. Land and building to be valued at 60,000, plant and machinery 16,000, stock 20,000 and furniture 4,000. Let's do it one by one. आप देखिए ना, लैंड का वैल्यू है 60,000 क्वेश्चन में, गाइस क्वेश्चन में 60,000 है एंड मुझे टेक्स्ट बुक में दिया है 50,000। तो कहना है लैंड का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब लैंड के अंदर प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का, है ना। प्लांट एंड मशीनरी 16,000, गाइस प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 20 दिया है, मुझे 16 दिख रहा है, मतलब मुझे लॉस हो गया। सो बेसिकली लैंड के अंदर 10,000 का प्रॉफिट है, यस और नो, एंड प्लांट एंड मशीनरी के अंदर मेरे को 4,000 का लॉस है। Do you get this? आगे देखो ना, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 20,000। गाइस अपने टेक्स्ट बुक के अंदर बैलेंस शीट में स्टॉक का वैल्यू मेरे को दे दिया है 16,000 एंड यहाँ पे मुझे वो रीवैल्यू करने को बोल रहा है 20,000। तो कहना है स्टॉक के अंदर मुझे प्रॉफिट हो गया 4,000, करेक्ट है। एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का अमाउंट मुझे टेक्स्ट बुक में दे दिया है बैलेंस शीट में 8,000 एंड मुझे यहाँ पे फर्नीचर पे 4,000 का लॉस हो गया। Guys, what I'm going to do, you know, मैं लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक एंड फर्नीचर का एक कंबाइंड एंट्री पास कर सकता हूँ, तो जो भी प्रॉफिट से साथ में लिखता हूँ एंड जो भी लॉस के साथ में लिखता हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू यार, एकदम ध्यान से देखना, लैंड के अंदर 10,000 बढ़ रहा है एंड स्टॉक के अंदर 4,000 बढ़ रहा है। तो गाइज यहाँ पे एंट्री में लिख रहा हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 4,000 टू रीवैल्यूएशन। साथ में लिखो ना यार, क्यों अलग अलग लिखना है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है मेरे को यार। सो 14,000 साथ में लिखा अपन ने एंड उसके बाद में मुझे बोल रहा है वो कि माय टू एसेट्स जिसका वैल्यू कम हो रहा है, दैट इज फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 4,000 ईच। सो हियर
प्लांट एंड मशीनरी विल बी डेबिटेड, प्लांट सॉरी लॉस हो रहा है मुझे यहाँ पे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा गाइस। तो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ रीवैल्यूएशन का, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, इसके अंदर भी शॉर्टकट लिखेगा मैं, एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। गाइस कोई भी लिखेगा नहीं मेरे साथ में अभी, पहले समझ लो इसको, इसके बाद में लिखना है, आपको ही लिखना है। शांति से बैठ के लिखो अभी यहाँ पे, शांति से बैठ के देखो उसको, बाद में लिखना आप। I'll give you time for that. परफेक्ट है, जो गुड़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास में द एडजस्टमेंट है चलेंगे डेटर्स के ऊपर 5% का आरडीडी क्रिएट करना है, एंड टेक्स्ट बुक में मुझे डेटर्स का अमाउंट दे दिया है, दैट इज 24,000 गाइस। तो मुझे 24 का 5% डेटर्स के ऊपर आरडीडी क्रिएट करना है। तो आरडीडी मैं लिखता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे कभी भी क्रिएट करता हूँ तो टू आरडीडी लिखना है, डेटर्स मत लिखना प्लीज, क्योंकि आरडीडी ये हमारा एक तरह का रिजर्व है। हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं डेटर्स में से, बट अपने को हमेशा उसको अलग से दिखाना होता है, दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग एन आरडीडी। सो द एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, एंड गाइस कैन आई से इसका अमाउंट मुझे आ जाएगा 1200 1200। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई भी चीज ऐसी जो अपने को समझ में नहीं आ रही है? लवली, टू गुड यार। सो नाउ एडजस्टमेंट सारी की सारी खत्म हो गई गाइस। अभी मुझे सिर्फ एक ही एंट्री पास करनी है, वो है मेरा रीवैल्यूएशन के अंदर मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, मुझे नहीं पता। आई कैन नॉट नो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है अनटिल एंड अनलेस मैं रीवैल्यूएशन का अकाउंट प्रिपेयर करूं। सो आई एम गोना मेक एन रीवैल्यूएशन का अकाउंट ओवर हियर। चलिए मुझे बात बताइए, रीवैल्यूएशन अकाउंट ये वाली जर्नल एंट्री में क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कितने से क्रेडिट हो रहा है? 14,000 से हो रहा है। सो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 14,000 ऑन दी क्रेडिट साइड। देन सेकेंड एंट्री में मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो 8,000 मुझे यहाँ पे लिखना है डेबिट साइड पे। गाइस ये मेरा वर्किंग नोट है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, खाली अमाउंट लिखो, अपने को फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, दैट्स इट। कोई फेयर में नहीं बनाने वाला, मेरे को टाइम ही नहीं है बनाने के लिए। एग्जामिनेशन में मार्क्स नहीं मिलने वाला ना यार, इसको आपको अपन ओरली भी कर सकते हैं इसको प्लस माइनस करके, बट पहले लॉजिकली देख लेते फिर ओरली सिखाता हूँ आपको मैं। नेक्स्ट फिर से रीवैल्यूएशन अकाउंट मेरा क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे 1200 लिखना पड़ेगा गाइस। बच्चे लोग अगर आपने बराबर से अकाउंट्स का थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस किया है एंड नॉलेज अगर तुम्हारा बराबर है, तो कहना है मुझे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 4,800 का, है ना? 4,800। एंड दिस 4,800 का प्रॉफिट मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ अमलेंदु एंड समीर को दे दूंगा इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 3/5 एंड 2/5, है ना? चलिए 4,800 को डिवाइड करिए, मैंने आपको करवाया है पहले भी ये, 960 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 181920 यहाँ पे आंसर आ रहा है, एंड मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो मुझे आंसर है 2880। गाइस तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया, ये मैं लिखने वाला हूँ पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड पे एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे। मैं इसको रेड पेन से लिख रहा हूँ, स्टार मार्क कर रहा हूँ, बिकॉज ये अपन ने फाइंड किया आफ्टर मेकिंग दी वर्किंग नोट, ये अपने को कहीं पे भी दिया नहीं था। So the entry will be revaluation account debit, that is 4,800 to Sameer Cap, नहीं पहले अमलेंदु आएगा ना, एक तो इनका नाम भी अजीब है, अमलेंदु। I'm kind of liking this name now, कितनी बार आ चुका है ये? 2,880 and Sameer Capital 1,920, and now your question is done बेटा। इसके आगे और कोई जर्नल एंट्री नहीं है। तो अपने को कहाँ तक फाइंड करना है मेरे बच्चे? अपने को फाइंड करना है टिल माय प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। परफेक्ट है। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन गाइस। सबसे पहले आई वुड वांट यू टू कॉपी दिस, एक बार ये कॉपी कर लीजिए, मैं किधर भी नहीं जा रहा, आराम से यहीं पे रुका हुआ हूँ। अब पहले इसको कॉपी करेंगे एंड देन आफ्टरवर्ड्स
पहले पॉज करो, कॉपी कर लो इसको, फिर ये वाला आप एंट्री करो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, अनसॉल्व क्वेश्चन वाला, ठीक है। इसका पेज नंबर 161 है, ठीक है ना। आज का मैं फुल स्क्रीन कर दूं, ठीक है। इसको पॉज करिए बेटा, फटाफट से लिख दीजिए इसको।